राम राम जी भाई सारिया ने आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर 45 दिनों की स्मार्ट वर्क क्लास का आज दिन 40वां। आज बात करने वाले प्रश्न संख्या 17वें के जो आपकी संबंधित प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। मुझे पता है समांतर श्रेणी आपको बहुत ही सरल लगती है और इसको और भी सरल बनाएंगे। ध्यान से देखना है, आप कहाँ अटकते हो, कौन से फॉर्मूले पर अटकते हो, इस बात का ध्यान रखना। चलो बात करने वाले हैं एपी से संबंधित प्रश्नों की। मॉडल पेपर के 2 प्रश्न दे रखे हैं, अथवा के ऊपर वाला अथवा के नीचे वाला, और उससे संबंधित लेंगे कुछ सवाल। उन सवालों को हल करेंगे और उन सवालों में से सीधे सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले सवाल लेंगे। चलो आए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, समझ नहीं आता तो अनलाइक भी कर देना, ठीक है। और रही बात है क्लास को देखो तो पूरी देखो, वरना यहीं से छोड़ के चले जाओ। अगर आपको मजे करना है, आप 15-20 मिनट टिक कर ये क्लास नहीं देख सकते तो आप जाकर रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, जो आपकी मर्जी हो देखो। पढ़ना है तो पूरा वीडियो देखो, नहीं तो यहाँ से रवाना होते हो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सवाल है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग याद कीजिए। पहला सवाल देखो, मैं अथवा के ऊपर वाला एक सवाल इस तरफ करवा रहा हूँ, एक सवाल इस तरफ करवाऊंगा, ठीक है। दोनों सवाल करवा रहा हूँ। ये कह रहा है कि प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या आपको पता है 1 से अनंत तक होती है, और ये कह रहा है प्रथम 100 प्राकृत संख्या है। इसका मतलब आपकी जो एपी हुई है वो हुई 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, अंतिम पद हो जाएगा आपका 100। अगर आप यहां से ए निकालोगे तो ए आपका 1 आएगा। अगर आप यहां से सारांतर डी निकालोगे तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा, तो ये भी आपका 1 आएगा। अगर आप एन की बात करते हो तो एन आपका अंतिम पद भी कितना है, 100 है। और 100 प्राकृत संख्या, यहाँ पर आपको एन ज्ञात करना पड़ेगा, ध्यान रखना। एन आपको वैसे एन 100 आने वाला है, लेकिन एन ज्ञात करना पड़ेगा। तो करते हैं एन ज्ञात। एन बराबर दे रखा आपके पास में 100, ठीक है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर आपका दे रखा है 100। चलो ए का मान 1, एन का मान एन, माइनस 1 का माइनस 1, डी का मान 1, बराबर 100। प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, एन माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो एन माइनस 1, और ये 100 में से 1 गया, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1। चलो एन माइनस 1 बराबर 99, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, 99 प्लस 1, एन बराबर आपका आ जाएगा 100। जैसे 100 था एन बराबर, लेकिन निकालना पड़ेगा आपको। निकालना है योग। क्या निकालना है? योग। क्योंकि योग का फॉर्मूला है एन बराबर, जहां ए और ए एन दे रखा है तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला, और ए और ए एन नहीं दे रखा है तो बड़ा वाला फॉर्मूला। यहाँ देखोगे तो ए और ए एन दोनों दे रखा है, तो आपको लगाना है शॉर्ट वाला फॉर्मूला। शॉर्ट वाला फॉर्मूला है एन बटा 2 ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। चलो एक एन का मान आपके पास है 100, एन का मान है 100 बट्टा 2 बट्टा ए का मान है आपके पास में 1, और ए एन का मान है 100। 2 का भाग दोगे 100 में आ जाएंगे 50, 50 को गुणा करना है 1 प्लस 100 यानी 101 में। तो 101 को 50 से गुणा करोगे तो 50 को 1 से गुणा किया, 0 हासिल के 5, 50 एकम 50 का 0 हासिल के 5, 50 को 0 से किया 0, 0 और 5 हो जाएंगे 5, और 50 एकम 50 यानी 50 आपका आ जाएगा SN, यानी 5050। आंसर कितना आने वाला है? 5050 आंसर आने वाला है इस सवाल का। सरल सवाल है, 3 नंबर का क्वेश्चन। देखो इतना करती है आपके 3 नंबर आएंगे, और लेकिन ये विस्तार से लिखना, आपको ध्यान रखना है। प्रथम पद लिखोगे ए बराबर सारांतर डी बराबर a2 माइनस a1 करके करोगे, और अंतिम पद लिखोगे यहाँ पदों की संख्या लिखोगे, फिर n पदों का योगफल। थोड़ी हिंदी लिखनी पड़ेगी आपको, जो आपको एग्जाम में लिखनी है। चलो अब सवाल करते हैं एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 1 और 11 है। चलो प्रथम पद यानी ए बराबर है आपके पास में 1, और अंतिम पद यानी ए एन बराबर है आपके पास में 11, और इसके पदों का योगफल यानी एन बराबर है आपके पास में 36। आपको ज्ञात करनी पदों की संख्या। अब मैंने बताया कि जब ए और ए एन दे रखा है तो फॉर्मूला लगाना है शॉर्ट वाला। फॉर्मूला शॉर्ट वाला ये वाला लगे यहाँ पर, एस एन बराबर 36 है तो आपको लगाना है एन बटा 2 ए प्लस ए एन। क्या लगाना है? ए प्लस ए एन बराबर क्या लिखना है? 36। ये 3 नंबर का सवाल है। देखो इतना इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर के अंदर डाल कैसे दिए मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो एन का मान आपको ज्ञात करना है। ए का मान आप देखोगे तो ए का मान है 1, ए एन का मान है 11, बराबर है आपके 36। चलो एन बटा 2 का एन बटा 2, 1 और 11 हो जाएंगे 12 बराबर 36, और 2 का भाग 12 में 6 बार 6 इंटू की संख्या बट्टे में जाएगी, तो एन बराबर आ जाएगा 36 बट्टा 6, यानी एन का मान आएगा 6। एन का मान कितना आने वाला है? 6। आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, पदों की संख्या आ गई है। अथवा मतलब मॉडल पेपर के दोनों क्वेश्चन हो गए, जल्दी से समझ में आ गए। जल्दी से लाइक करो, फटाफट सूत्रों को याद करो अच्छे तरीके से। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला प्रश्न है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। चलो ये सवाल करवा देते इस तरफ, ये नीचे वाला करवा देंगे इस तरफ। चलो करते हैं ऊपर वाला सवाल। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो एपी आपकी क्या बनेगी? आपकी एपी बनेगी विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1, दूसरी है 3, तीसरी है 5, ऐसे कैसे लास्ट वाली जो संख्या होगी वो होगी 49। ये आपकी एपी बनने वाली है। अब आपको पता है यहाँ से आप ए निकालोगे तो ए आपका आएगा 1, अगर आप यहाँ से डी निकालोगे तो डी आने वाला 3 में से 1 गया 2, और आपके पास अंतिम पद जो है वो ए एन बराबर कितना दे रखा है 49। आपको यहाँ से एन ज्ञात करना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एन ज्ञात करना पड़ेगा, फिर ज्ञात करेंगे एस एन। चलो तो ज्ञात करते हैं एन। तो ए एन बराबर दे रखा है 49। ए एन बराबर आपको पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और ये कितना दे रखा है 49। तो 49 का 49 लिख दो। ए का मान है 1, एन का मान करना है ज्ञात, डी का मान है 2 और 49 का 49। चलो 1 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 माइनस 1। चलो एन माइनस 1 इंटू 2 का 2, और 49 में से 1 जाएंगे तो आपको पता है कि बाकी रहेंगे 48। अब गुणे की संख्या बट्टे में भेज दो, तो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 48 माइनस 2। क्या आने वाला है? 48 माइनस 2। चलो 2 का भाग दोगे आप 48 में तो आ जाएंगे 24। n माइनस 1 बराबर आपका आया 24, तो n बराबर 24 प्लस 1 यानी n बराबर आने वाला है 25। n बराबर क्या आने वाला है? 25 आने वाला है। n बराबर 25 है। अब आपको ज्ञात करना है एस एन। क्या ज्ञात करना है? एस एन ज्ञात करना है। चलो एस एन एन पदों का योग। देखो एन पदों का योग जो होता है n बटा 2 a प्लस ए एन। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि यहाँ a और a n दोनों दे रखा है, a और a n दोनों दे रखा है। चलो n का मान है आपके पास में 25 बट्टा 2 का 2, a का मान है आपके पास में 1 और a n का मान है आपके पास में 49। चलो ध्यान दो, 25 का 25 बट्टा 2 का 2 इंटू का इंटू, और 1 और 49 हो गए 50, और 2 का भाग 50 में जाएगा 25 बार। 25 को 25 से गुणा करोगे आ जाएंगे 625। कितने आने वाले हैं? 625। ये आपका आ जाएगा एस एन। और अगर आपको कोई भी कभी भी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करे तो उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। अगर विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, एक तो ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला एन स्क्वायर। एन मतलब कितने पद है इसका स्क्वायर कर दो। कितने पद है? 25। 25 का स्क्वायर करोगे तो आपके एन पदों का योगफल आ जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो 625 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ये फॉर्मूला लगाओ। अगर ये फॉर्मूला वैसे किताब में है, ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो एन स्क्वायर लगाओ सीधा। एन कितना है? 25 है। 25 का स्क्वायर 625 आपका आंसर आ जाएगा, और फॉर्मूले से भी आ रहा है। चलो अभी करते हैं ये वाला सवाल। अथवा वाला सवाल है एपी दे रखी है 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाएंगे, उनका योग जो है 81, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है। योग दे रखा है 81। चलो आप देखोगे प्रथम पद यहाँ पर आपको मिलेगा 17। प्रथम पद आपको क्या मिलेगा? 17 मिलेगा। सार्वंतर ज्ञात करना चाहोगे तो इसमें से ये वाला पद घटाओगे आप, तो 15 में से 17 जाएंगे तो -2 बचेंगे। और आपके पास में दे रखा है एस एन दे रखा है 81। बस लगा लो फॉर्मूले में। अब ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि ए एन दे नहीं रखा है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बड़ा वाला फॉर्मूला आपके पास में n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर एस एन कितना दे रखा है वो लिख दो। चलो n का मान हमें ज्ञात करना है, बट्टा 2 का 2, 2 का 2, 1 का मान 17 है। n का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि d का मान -2 है। चलो बराबर 81 का 81 लगा दो। चलो n-2 का n-2, 17 दूनी हो जाएंगे 34, प्लस -2 को n से गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे आपके -2 n, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 को 1 से गुणा करोगे तो हो जाएंगे 2। चलो बराबर आपका है 81। चलो देखो आगे, n-2 का n बटा 2 का n बटा 2 34 का 34, प्लस माइनस हो जाएगा -2n, और प्लस प्लस हो जाएगा +2 बराबर 81। चलो n बटा 2 का n बटा 2, -2n को आगे लिख देता हूं, और 34 और ये प्लस के 2 हो जाएंगे 36 बराबर आपका है 81। चलो इस सवाल को यहां करवाता हूं। अगर आप देखोगे तो इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो n बटा 2 तो ही है, कॉमन क्या आया? 2 आया, अंदर बचा -n प्लस 2 कॉमन आया, पीछे क्या बचा? -n, और 2 का भाग 36 में जाएगा 18 बार।
बराबर आपके 81 है, 2 से 2 कट गए, n को -n से गुणा करोगे तो -n² हो जाएगा, और n को 18 से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 18n, और प्लस के 18 इधर आएंगे तो जाएंगे प्लस की 81 इधर आएंगे तो माइनस की 81 बराबर 0। अब ये बन चुका है द्विघात समीकरण। आगे माइनस है तो सबके निशान बदल दो, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। अब आपको पता है गुणा करने पर आपके आने चाहिए 81 और जोड़ने पर 18 आने चाहिए। सबको पता है कि 9 × 9 होता है 81, और 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18 होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, n² का n² लिखना है, माइनस है तो माइनस लिख दो। टुकड़े आए अपने पास में 9 × 9, तो एक बार तो 9n, और एक बार ये देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो वापस 9n, 9 81, और -9 -9n -18n हो जाएंगे, प्लस 81 का प्लस 81, यहाँ से कॉमन लोगे तो आपके पास में आ जाएगा n, पीछे बचेगा n - 9, यहाँ से -9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में पीछे रहेगा n प्लस -9। चलो आपके पास कॉमन है n - 9, दोनों में से एक बार लिख दो, एक बार इसे लिख दो n - 9, n - 9 बराबर 0, और n - 9 बराबर 0। n का मान इधर से भी 9 आएगा, और n का मान इधर से भी क्या आएगा 9। n पदों की संख्या जो है, कितने पद लिए जाए, 9 पद लेंगे, ऐसे ऐसे उनका योग कितना हो जाएगा आपके पास में 81 होने वाला है। तो इस प्रकार का सवाल है, इस सवाल को अच्छी तरीके से नोट करो, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो, और संख्या थोड़ी हार्ड लेकर आप कर सकते हो सवालों को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो सवाल है आपके पास में, उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका सारांतर दे रखा है आपको 7, और 22वां पद दे रखा है 149। चलो, और इसके अथवा में एपी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका n पद an बराबर 9 - 5n है। देखो ये करते हैं, पहले आपको ज्ञात करना है 22 पदों का योगफल, यानी s22 ज्ञात करना है, SN मतलब S22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। आपको सारांतर d दे रखा है आपके पास में 7, और 22वां पद यानी 22वां पद दे रखा है आपको 149। चूंकि आपको पता है कि an बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। an बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, और आप यहां से सीधा निकालोगे तो a22 बराबर होता है आपका a प्लस 21d, बराबर आपका दे रखा है 149। a का a लिखोगे, 21 का 21 लिखोगे, d का मान यानी सारांतर कितना दे रखा है 7, यहां लगा दो, बराबर 149, और 21 को 7 से गुणा करोगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, बराबर 149। 147 प्लस के उधर गए तो माइनस के हो जाएंगे, a बराबर 149 माइनस 147, a बराबर आपका आ जाएगा 2, a बराबर आपका क्या आ जाएगा 2। अब देखो आपको ज्ञात करना 22वां पद, यानी n का मान भी कितना है 22 है, a का मान आपके पास में आ गया है 2, और अंतिम पद यानी 22वां पद भी कितना है 149 है। यानी आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, इसमें आपको 22 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो SN बराबर आप लगा सकते हो n/2 a प्लस an। चलो n का मान आपके पास में 22 है, तो 22/2 प्लस प्रथम पद आपके पास में आया 2, और 22वां पद जो है वो आपके पास में 149। 2 का भाग आप 22 में दोगे तो आपके पास में जाएगा 11 बार, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 151। अब 151 को गुणा करना है 11 से, 11 एकम 11 हासिल का 1, 11 पंजे 55, और 1 56 का 6 हासिल का 5, 11 एकम 11 और 5 हो जाएंगे 16, यानी 1661 आपका 22 पदों का योगफल आ जाएगा, और ये आपका इसका क्या है आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अथवा के नीचे वाला, एपी के 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, S15 ज्ञात करना है। आपके पास में n पद दे रखा है, an बराबर दे रखा है आपके पास में 9 - 5n। चलो n का मान 1 रखते हैं तो प्रथम पद आ जाएगा आपके पास में, रखते हैं 9 - 5 इंटू 1, तो 9 का 9, 5 एकम 5, प्रथम पद आया 4। a2 ज्ञात करोगे तो 9 का 9, 5 इंटू 2, 9 एकम 9, 5 दूनी हो गए 10, और 9 में से 10 गए, पीछे बचे -1। अब a1 और a2 आ गए हैं, 15 पद अंतिम पद भी ज्ञात कर लेते हैं, ये 15, 9 - 5 इंटू 15, 9 का 9, 15 पंजे 75, और 75 में से 9 गए, पीछे बचेंगे आपके 66, और माइनस के 66 किसके आ जाएंगे माइनस के आ जाएंगे। चलो
यहां से आप डी निकालोगे तो डी बराबर आपका आएगा A2 माइनस A1। A2 आपका कितना है -1 है, माइनस का माइनस, और A1 कितना है, A1 है आपके पास में 4। तो यहां से डी आपका आ जाएगा -5। डी कितना आएगा -5। चलो आपको ज्ञात करना 15 पदों का योगफल, n का मान 15 है, a का मान आपके पास में है 4 और an यानी 15 पद जो है वो कितना है 66। चलो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन। चलो एस 15 बराबर n का मान है 15/2, a का मान है आपके पास में 4, a का मान कितना है आपके पास में 4, प्लस an का मान जो है, an का मान है आपके पास में -66। चलो 15 पदों का योगफल याद करना, 15/2 का 15/2, 4 का 4 प्लस माइनस -66। एस 15 बराबर 15/2 का 15/2 इंटू 4 में से 66 जाएंगे तो आपके बचेंगे -62, और 2 का भाग -62 में जाएगा आपके 31 बार, यानी 15 इंटू -31, और 15 को -31 से गुणा करोगे तो एस 15 बराबर माइनस तो आएगा ही, 15 एकम 15 का 5, हासिल का 1 15 45 और 1 46, यानी -465 आपका आने वाला आंसर। सवाल समझ में आ गया तो फटाफट लाइक कर दो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखो सवाल आपके पास में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करो, और इसके अथवा में किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दे रखा है 4n - n², तो एपी का 10वां पद याद करना है। चलो करते हैं सवाल। पहले ये चीज तो एपी दिखा लो इसके पहले सवाल की। ये कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज, तो पहला पद क्या होगा 8 ही होगा, दूसरा पद क्या होगा 16 होगा, तीसरा पद क्या होगा 24 होगा। इसी प्रकार एपी चलती रहेगी। अगर आप यहां से ए निकालोगे तो ए आपका है 8, डी निकालोगे तो वो आपका है 8, और टोटल पद जो है वो कितने हैं 15। चलो ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया। आपको ज्ञात करना है योगफल, यानी एस एन लगाना है और फॉर्मूला लगाना है बड़ा वाला, क्योंकि ए एन नहीं दे रखा है। योगफल ज्ञात करना है तो बड़ा वाला फॉर्मूला, ए एन नहीं दे रखा है तो बड़ा वाला फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये आपने लगा दिया फॉर्मूला। चलो एस 15, तो 15/2 आ जाएगा यहाँ, ए का ए 2 का 2, ए का मान 8, चलो n का मान है 15 - 1 और डी का मान है 8, सारे मान लगा दो। चलो एस 15 यानी 15 पदों का योगफल, 15/2 का 15/2, 8 दूनी होते हैं 16, और 15 में से 1 गया 14, 14 इंटू 8। चलो एस 15 बराबर 15/2 का 15/2, 16 का 16, 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 एकम 8 और 3 हो जाएंगे 11, यानी 112। चलो इस सवाल को करवा देता हूं मैं यहाँ पर आगे। एस 15 बराबर 15/2 का 15/2 इंटू, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 6 और 2 8, 1 और 1 2, यानी 128, और 2 का भाग 128 में जाएगा आपका 64 बार, और 64 को 15 से गुणा करोगे तो 15 चौक 60 का 0, हासिल का 6, 15 छंग 90, 90 और 6 हो जाएंगे 96, यानी 15 पदों का योग जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा 960। कितना आने वाला है 960। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग जो है वो आ जाएगा 960। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो आराम से करके आ सकते हो। अब देखते हैं इसके अथवा वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा सरल और है, ठीक है। अब ये कह रहा है एपी के प्रथम n पदों का योग दे रखा है, यानी आपको दे रखा है एस एन, क्या दे रखा है एस एन दे रखा है 4n - n²। चलो मैं निकालता हूं इसका पहला पद का योग, तो वो हो जाएगा 4 का 4 इंटू एन का मान 1 इंटू एन का मान 1। यहां से आप S1 निकालोगे तो 4 का 4, 4 एकम 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी S1 जो आएगा वो आपके पास में आ जाएगा 3। S1 जो आएगा वो क्या आएगा 3। और आपको पता है किसी एपी का प्रथम पद ही पहला पद का योग होता है। कोई एपी दे रखी, तो मान लो एपी दे रखी कुछ भी, जैसे मान लो ये 3 दे रखा है, तो पहला पद होगा वही पहले पद का योग होगा, यानी S1 ही A1 होता है। S1 ही क्या होता है A1 होता है। चलो हम निकालते हैं S2। चलो S2 यानी दूसरा पद का, 2 पदों का योग साथ में निकाल रहे हैं, 2 पदों का योग भी निकाल रहे हैं। तो 4 का 4, n का मान है 2, माइनस 2 का करना है स्क्वायर। चलो 4 दूनी हो गए 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और आपके पास 2 पदों का योग जो आएगा वो आ जाएगा 4। 2 पदों का योग कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 2 पदों का योग कितना आ रहा है 4 आ रहा है। आपको निकालना 10वां पद। देखो आपको S1 S12 निकाल दिए। अब मैं आपको कहूँ A1 कितना है, ये A1 है 3। चलो मैं कोई नॉर्मल एपी लिख रहा हूं, जैसे नॉर्मल एपी लिख रहा हूं मैंने, जैसे एपी लिखी यहाँ पर
3 4 5 वगैरह ये लिख दिए फिर मैंने। ठीक है, अब मुझे बताओ पहला पद कितना है, पहला पद है 3, पहला पद कितना है 3। अब मैं कहूँ पहले पद का योग कितना है, वो भी 3 है। अगर मैं आपको कहूँ दो पदों का योग कितना है, दो पदों का योग यहां से देखोगे तो आपका आ रहा है 7। अगर आपको दो पदों का योग दे रखा है और पहला पद दे रखा है तो आप दूसरा पद ज्ञात कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या करोगे 7 में से 3 घटाओगे, यानी दो पदों के योग में से पहले पद का योग या पहला पद घटाओगे तो दूसरा पद अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको A2 ज्ञात करना है तो क्या करोगे, दो पदों के योग में से पहले पद का योग घटाना पड़ेगा। दो पदों का योग कितना है 4 माइनस पहला पद कितना है, पहले पद का योग कितना है 3, तो बाकी करोगे तो आपके पास दूसरा पद जो है वो आ जाएगा 1। दूसरा पद क्या आएगा 1 आएगा, पहला पद आएगा वो कितना आएगा 3। आपको निकालना है सारवंतर फिर 10वां पद, तो बहुत आसान है। चलो A आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया, यहां से निकालोगे D, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 आपका 1 है, A1 आपका 3 है, तो 1 में से 3 गया, आ जाएगा -2। आपको निकालना है A10। क्या निकालना है, चूंकि A10 बराबर होता है A प्लस 9D। क्या होता है A प्लस 9D। चूंकि an बराबर फॉर्मूला यहां लिख दो, फॉर्मूला बराबर लिख दो a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। चलो A10 बराबर a का मान है आपके पास में, a का मान है 3 और 9 का 9 इंटू डी का मान है -2। A10 बराबर 3 का 3 प्लस माइनस हो जाएगा -9 दूनी 18, और यहां से a 10वां पद ज्ञात करोगे तो 3 में से 18 जाएगा, आपके पास में आ जाएगा -15। क्या आने वाला है -15। ये आपका आंसर है। 10वां पद याद करना था, याद आ गया। सवाल अच्छा लगा हो फटाफट लाइक करो, फिर अंतिम प्रश्न करते हैं, उसके बाद आप अगले दिन मिलेंगे वापस। चलो, प्रश्न दोनों लेवल के सवाल है और दोनों में से एक परीक्षा में छपने वाला सवाल है, अच्छी तरीके से ध्यान देना। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है 49। चलो एक सवाल कर देते हैं इस तरफ, एक सवाल करेंगे उस तरफ। 7 पदों का योग 49 यानी S7 जो आपके पास में दे रखा है 49। चलो, और 17 पदों का योग नहीं है 17 दे रखा है आपके पास में 290। तो n पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलो पहले करते हैं ये सवाल, फिर करते हैं नीचे वाला सवाल। Sn मान लो S7 है तो आप फॉर्मूला लगाओ Sn का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो ये फॉर्मूला दोनों में लगाना है। इस फॉर्मूले को मैं यहां लिख देता हूं चूंकि करके कोष्टक में, ताकि आप डायरेक्ट लगा सकते हो। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, Sn का फॉर्मूला लिखते हैं n/2। अब n का मान देखोगे तो यहाँ 7 है तो 7/2 लगा देंगे। 2a का 2a प्लस n का मान है 7 माइनस 1 इंटू डी का डी, और बराबर दे रखा है 49। चलो यहाँ 49 दे रखा है, यहाँ n का मान है 17 तो 17/2 लगा देते हैं n/2 के अनुसार। 2a का 2a प्लस n का मान लगाना है 17 माइनस 1 का 1 इंटू डी का डी, और बराबर दे रखा है 289। चलो पहले इसको सरल कर देते हैं। 7/2 का 7/2, 2a का 2a, 7 में से 1 गया 6, पीछे बचा 6d बराबर 49। दोनों में से कॉमन लोगे तो कॉमन आ जाएगा आपका 2। 7/2 इंटू दोनों में से कॉमन आया 2, पीछे बचा a प्लस 3d बराबर है 49। 2 से 2 कट गए, इंटू की संख्या बट्टे में आएगी, तो a प्लस 3d बराबर 49/7। इन्हें आपके पास में a प्लस 3d जो आया है वो आया आपके पास में 7 का भाग 49 में 7 बार समीकरण 1। इन a प्लस 3d आपके पास में कितना आया 7 आया है। चलो अब करते हैं इसको। 17/2 का 17/2, 2a का 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d बराबर है 289। 17/2 का 17/2, दोनों में से कॉमन आया 2, पीछे बचा a प्लस 8d बराबर 290। 2 से 2 कट गए, इंटू की संख्या बट्टे में, a प्लस 8d बराबर 290/17। 17 का भाग इसमें जाएगा 17 बार, यानी a प्लस 8d बराबर आ गया है आपका 17। ये बन गया समीकरण 2। चलो ऐसा करता हूं, इस सवाल को पूरा लिख देता हूं एक बार, फिर दूसरा सवाल कर लेंगे।
इस सवाल को यहाँ पूरा कर देता हूं मैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 तो है आपका a प्लस 8d बराबर 17 और a है आपका a प्लस 3d बराबर 7 सॉरी कितना है 7 है। दोनों समीकरण लिख दिए, भले 1 2 कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हो आप। विलोपन विधि से हल करेंगे तो निशान सबके बदल जाएंगे। a से आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 5 d और 17 में से 7 गए पीछे बचे 10। इनटू की संख्या बट्टे में जाएगी तो d बराबर आ जाएगा 10/5। इन d का मान आएगा 2। d का मान क्या आने वाला है 2 और d का मान आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में भी रखो। चलो d का मान रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7, a का a 3 का 3 d का मान है 2 बराबर 7, 3 दूनी हो गए 6, a प्लस 6 बराबर 7 और प्लस के 6 उधर जाएंगे तो माइनस के 6, a का मान आ जाएगा 1। a का मान कितना आ जाएगा। अब आपको निकालना है n पदों का योग। क्या निकालना है? n पदों का योग। चलो n पदों का योग निकालते हैं। n निकालते हैं। sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो sn बराबर n का मान आपको ज्ञात करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। n का n बटा 2 का 2, 2 का 2, a का मान आप लगाओगे। a का मान कितना है आपके पास में? a का मान 1 आया है तो 1 का 1 प्लस n का n रखना है, -1 का 1 और d का मान है 2। चलो sn बराबर n बटा 2 का n बटा 2, 2 1 कम 2 प्लस का प्लस, 2 को n से गुणा किया 2n और 2 को -1 से गुणा किया -2। अब आपको पता है 2 से 2 कट जाएंगे प्लस माइनस। sn बराबर आपका आएगा n बटा 2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कट गए, n इंटू n गुणा किया तो n स्क्वायर, यानी sn बराबर आपका आ जाएगा n स्क्वायर। क्या आएगा? n स्क्वायर, यानी n पदों का योग जो है वो आया n स्क्वायर। कितना आया है? n स्क्वायर। सवाल हो गया हल। अब चलो करते हैं इसके अथवा वाला सवाल। चलो क्या है अथवा वाला सवाल? अथवा वाला सवाल है, यदि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग जो है 24 है। देखो चौथा पद और 8वें पद दोनों का योग जो है वो कितना है? 24 है और 6वें और 10वें पदों का योग जो है वो 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद याद करना। देखो यहाँ पर योग भले लिखा हो लेकिन एसएन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ध्यान रखना, एसएन का फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ भले योग दे रखा है लेकिन एसएन का फॉर्मूला नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? देखो यहाँ कह रहा है कि एपी के चौथा पद और 8वें पदों का योग, यानी चौथा पद यानी आपका A4 हो गया और 8वां पद यानी आपका हो गया A8। इन दो पदों का योग कितना है? 24। और एक कह रहा है एपी का 6वां पद और 10वां पद है, दोनों पदों का योग कितना दे रखा है? 44। ये प्रश्न में दे रखा है। चलो आपको एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने, करते हैं एपी के 3 प्रथम पद ज्ञात। A4 बराबर होता है आपका a प्लस 3d, A8 बराबर होता है a प्लस 7d, बराबर है आपका 24। चलो पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। a और a हो गया 2a, 3 और 7 हो गए 10d, बराबर 24। आप देखोगे तीनों में 2 का भाग जा रहा है तो दे दो। इसमें गया a बार, इसमें गया 5 बार और इसमें गया 12 बार। ये बन गया आपका समीकरण 1। ये क्या बन गया आपका समीकरण 1। चलो यहाँ फॉर्मूला लगाओ। a6 बराबर होता है a प्लस 5d, a10 बराबर होता है a प्लस 9d, बराबर है आपका 44। a और a हो जाएंगे 2a, 5 और 9 हो जाएंगे 14d। a और a 2a, 5 और 9 हो जाएंगे 14d, बराबर है आपका 44। सभी में 2 का भाग जा रहा है तो दे दो। इसमें गया 1 बार, इसमें गया 7 बार, इसमें गया 22 बार। ये बन गया आपका समीकरण 2। क्या बन गया? समीकरण 2। चलो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से चलो a प्लस 7d बराबर है 22 और a प्लस 5d बराबर है 12। निशान सबके बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये बचत बोल जाएगा इसका। 7 में से 5 गए 2d, बराबर आपका 10 है तो d बराबर आ जाएगा 10/2 यानी 5। d का मान कितना आएगा? 5 आएगा। d का मान रख दो समीकरण 2 में। चलो d का मान रखना है 2, d का मान रखना है 5, d का मान 5 है, बराबर आपके है 22। a का है 7 पंजा 35, बराबर आपके 22 है।
प्लस के 35 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, a बराबर हो जाएंगे 22 माइनस 35, यानी a बराबर आपका आएगा -13। एक का मान कितना आएगा -13। अगर आप d का मान समीकरण 1 में रखते तो भी आपका कितना आता, -13 आता। कैसे कि 25 हो गए, 25 उधर जाएंगे तो -12 में से 25 गए -13, यानी प्रथम पद आपका आ गया -13 और d आ गया 5। आपको ज्ञात करने एपी के प्रथम 3 पद, इसमें से पहला पद तो आ गया है, अब ज्ञात करना है दूसरा पद a2 बराबर होता है आपका a प्लस डी। ये आपके पास में -13 प्लस का प्लस डी का मान आपके पास में 5, डी का मान आपके पास में कितना है 5 है, तो 13 में से 5 गए -8, यानी a2 आपका कितना आ जाएगा -8। इसी तरह आपको ज्ञात करना है एपी का तीसरा पद होता है a प्लस 2d। चलो a का मान -13 प्लस 2 का 2 और d का मान है 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और बाकी करोगे तो आपके पास में आ जाएगा a3 जो आएगा वो आएगा -3। तो एपी आपके पास में, एपी के 3 पद याद करने, एपी आपके पास में क्या आ गई है, पहला पद आया -13, दूसरा पद आया है -8 और तीसरा पद आया -3। ये आपके पास में एपी आ जाएगी। एपी के प्रथम 3 पद याद करने थे, कर लिए। सवाल को अच्छी तरीके से नोट कर लो, सवाल को स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल मिला के चले जाओ, क्योंकि यहाँ से सवाल बाहर जाने वाला नहीं है। अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, फॉर्मूले को अच्छी तरीके से पढ़ना है और वीडियो को लाइक करना ही है। सब्सक्राइब तो कर रखा होगा। चलो मिलते हैं अगले दिन।